प्रांगण में रखा गया है जन सुनवाई हेतु। मैं बड़े ही उस मन से कहना चाहता हूं कि आज से करीबन मेरी उम्र लगभग 52 ईयर्स है, 52 साल का होने जा रहा हूं और मैं इस नंदी पथरिया देवरझाल मेड़ेसरा, हालांकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमारी पैदाशी यहीं हुई है और हमारे पिताजी उस समय कपड़े का व्यवसाय करते थे अहिवारा में, और मैं और मेरे बड़े भैया श्री लाभचंद बाफना जी इस नंदी पथरिया में देवरझाल में एक कपड़े का व्यवसाय हम करने के लिए यहाँ पे प्रांगण में आते थे। नंदी खुंदी में, यहाँ की मड़ई में आते थे, यहाँ के देवरझाल के बाजार में आते थे। और उस समय मैं रामलू जो है पुराना जो स्टैंड है वहाँ पे उनके प्रांगण में हटरी बाजार लगता था और उस समय सुबह 11 बजे से जो मार्केट भरता था नंदी पथरिया का, वो शाम को रात को 8 बजे तक कचाकच भीड़ रहती थी उसके अंदर में। और हमारे इसी यही आसपास के लोकल मेड़ेसरा, पथरिया, नंदी खुंदी, देवरझाल, हरदी, गोता, माटरा, ये 10 गांवों के हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, हमारे व्यवसायी भाई आकर के वहाँ पर व्यवसाय करते थे। मैं समझता हूँ कि शायद एक दुकान में मेरे पिताजी अगर कि उस दिन पूरे सप्ताह का अगर की बिक्री का अगर की आकलन कर ले तो वो आज से करीबन 30 साल पहले मुश्किल से अगर कि 1000 रुपये का अगर कि दिन भर में बेच लिए तो बहुत बड़ी बात होती थी सप्ताह में। और मैं इस प्रांगण में उस समय मेरी उम्र रही होगी लगभग 18 से 20 साल, लाभचंद भैया की उम्र रही होगी 23 साल। और उस समय जब हम बाजार आते थे तो यहाँ पे कम से कम 1500 से 2000 रुपए का हम काम करके जाते थे, यहाँ से व्यवसाय करके जाते थे। इतना अच्छा मन, इतना अच्छा व्यवसाय, इतना अच्छा रोजगार, इतना अच्छा गदगद होकर के सारे यहाँ के व्यवसायी भिलाई से, दुर्ग से या हमारे और आसपास धंधा वगैरह के अंचल से आकर के यहाँ का उत्सव, यहाँ का बाजार का एक लाभ लेते थे। और मैं उस समय मेरी हालांकि उस समय सोचने समझने की शक्ति हो गई थी कि पब्लिक क्या होती है, रोजगार क्या होता है, या अच्छा और बुरा का मुझको ज्ञान हो गया था। उस समय मैं देखता था कि कम से कम 3 से 4 हजार हमारे किसान भाई, हमारे मजदूर भाई, हमारे अन्य वर्ग के लोग उस बाजार में आकर के खरीदी खुले मन से करते थे। आज निश्चित रूप से हमारा ये क्षेत्र नगण्य हो चुका है। आज अगर की बाजार अगर की भरता है तो मुश्किल से 200 लोग वहाँ पे बाजार में नहीं रहते। इसका कारण यह है कि यहाँ पे जो रोजगार है वो सीमित होते जा रहा है। आज हमारे बीच में जो छोटी छोटी माइंस थी, निश्चित रूप से बड़े माइंसों का तो मैं नहीं कहता कि उसमें क्या रोजगार मिल रहा था, क्या नहीं मिलता है, मैं इसके बारे में मैं नहीं जानता। मैं उस स्तर से उठ करके आज अगर कहीं 25-50 गाड़ियों का अगर मैं संचालन कर रहा हूं तो निश्चित रूप से हमारे नंदी पथरिया, देवरझाल, अहिवारा के हमारे 100 से 150 परिवार के रोजी अगर की चल रही है तो उन गाड़ियों की वजह से चल रही है। और उस पीरियड में 18 साल की, 20 साल की उम्र में जब मैं यहाँ पे व्यवसाय करने आता था तो लुगड़ा बोलते थे, साड़ी बोलते थे, भाव नहीं पूछते थे किसान भाई, और बेधड़क पैसा निकाल करके कैश हैंड एंड कैश करके वो खरीदी करते थे और इतने उत्साह से करते थे। और वैसे ही अपने परिवार को जीविकोपार्जन के लिए, वैसे ही अपने बच्चों को शिक्षा के लिए करते थे। कारण ये है उसका कि उनके पास में एक स्रोत था, एक रोजगार था। आज निश्चित रूप से हमारे इस अंचल में जरूर एक जेके लक्ष्मी फैक्ट्री हमारे यहाँ एक उद्योग के रूप में एक स्थापित हुई है। मैं लेकिन नगर पालिका का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं ये बड़े ही उस गर्व से कहता हूं कि उस एनओसी को मैंने एक कंडीशन के साथ में, उस समय मैं एक कंडीशन के साथ में दिया था कि आप हमारे आसपास के कम से कम 25 गांवों को, वहाँ के बुद्धिजीवी वर्गों को, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के महिलाओं को आप एक रोजगार देंगे। और रोजगार हम अपनी कंडीशन पे नहीं मांगेंगे कि आप किसी को बाबू बना के बैठाइए, किसी को अधिकारी बना के बैठाइए, ये हमारी मांग नहीं थी। हमारी मांग ये थी, नगर पालिका परिषद में मेरी मांग ये थी कि आप ऐसे व्यक्ति को रोजगार दीजिए कि अगर कि कोई झाड़ू लगाने के लायक व्यक्ति हो तो उसको झाड़ू लगाने का काम दीजिए। कोई अगर सुपरवाइजर का रेंज का अधिकारी अगर की व्यक्ति हो तो उसमें उसको रोजगार दीजिए। कोई अगर कहीं क्लर्क के रूप में अगर की रोजगार पाने की क्षमता रखता हो तो आप उसको दीजिए। मगर निश्चित रूप से आज करीबन 8 साल, 5 साल उससे ज्यादा हो गया, 7 साल हो गया हमारे यहाँ जेके लक्ष्मी का संचालन हो रहा है। और जैसे हमारे
भैया नटवर ताम्रकार जी ने बताया कि आज तक के इस कोरोना काल की महामारी में भी हम हमारी सरकार के द्वारा, अगर कि भूपेश सरकार के द्वारा, अगर कि इस कोरोना काल को देखते हुए, अगर कि उन्होंने जनहित को देखते हुए अगर कि कोई निर्णय लिया था, तो हमारी पार्षद निधि के द्वारा हमारी जो हमको एक छोटे से पंच के रूप में है, हमको 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए सालाना हमको विकास के लिए, हमारे वार्ड के विकास के लिए, कि कहीं लाइट नहीं चल रही हो, कहीं नाली में अगर कि मुरुम डालना हो या कहीं कोई संधारण करना हो, तो एक छोटी सी अंश की राशि हमको मिलती है। मगर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय गुरु रुद्र कुमार जी का एक निर्णय आया कि आप इन गरीब तबके के बच्चों को या महिलाओं आदेश का पालन करके वहां पे राशन वितरण किया उनको। हालांकि 1 दिन का राशन, 4 दिन का राशन की बात नहीं है, लेकिन एक भावना से हम जुड़े उनके साथ में। मगर वाह रे जेके लक्ष्मी, तुमने एक कभी एक पानी का पाउच तक के नहीं भेजा, यहाँ तक कि एक किसी के लिए मास्क तक के नहीं दिया, यहाँ तक कि किसी के लिए सैनिटाइज भी नहीं दिया, यहाँ तक कि आप बस से, जैसे राजेंद्र भैया बता रहे थे, निश्चित रूप से हमने बड़ी उम्मीद रखी थी जब हमने उनको परमिशन दिया था जेके लक्ष्मी को कि यहाँ पे उद्योग लगेगा, तो हमारी मांग है कि 25 बच्चों को, 25 परिवार के हमारे युवा साथियों को, हमारे बहनों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा। लेकिन आज अगर कि मैं नगर पालिका को उपाध्यक्ष या हमारे नटवर लाल ताम्रकार जी जो यहाँ पे बैठे हुए अध्यक्ष के रूप में, अगर कि वो उस फैक्ट्री में अगर कहीं बिना सूचना के, अगर की गेट में अगर कि बता भी दे अपना इंट्रोडक्शन कि मैं फलाना परिषद का अध्यक्ष हूँ, प्रथम नागरिक हूँ, या मैं यहाँ का उपाध्यक्ष हूँ, या वहाँ का मैं सम्मानीय नागरिक हूँ, या वहाँ का मैं कोई मीडिया प्रभारी हूँ, या और किसी समाज का प्रमुख हूँ, अगर कि बोल दिया जाए तो वहाँ से गेट से भगा दिया जाता है कि आपको हम पहचानते नहीं करके। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे व्यवसाय के ऊपर में आप कंट्रोल कीजिए जो हमारे मान सम्मान, हमारी छत्तीसगढ़ की धरोहर को जिंदा रखे। ऐसा मत कीजिए कि हमें अपमानित होना पड़े। निश्चित रूप से बिहार और यूपी और अन्य प्रांतों से आकर के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बसों में बैठ करके सीधा भिलाई से निकलते हैं, जेके लक्ष्मी में जाते हैं, और जेके लक्ष्मी से बस में बैठ करके सीधा अपने भिलाई जाते हैं। दुकानदार बैठ के देखता है कि मेरे यहाँ से एक पानी का पाउच लेगा, मेरे यहाँ से एक पानी का मिनरल का वाटर लेगा, लेकिन कोई दुकानदार के पास में एक भी कर्मचारी, एक भी अधिकारी उनके पास में एक मिनरल वाटर के लिए, एक पानी पाउच के लिए तक के नहीं जाता। कि यह वर्क साहब कपड़े की बात छोड़िए, मतलब ये दुर्गति नहीं होनी चाहिए शासन को निश्चित। तो मैं, हालांकि एससीसी परिवार से मैं जुड़ा हूँ, मेरा पेट बहुत कोऑपरेट करती है आसपास के क्षेत्रों में, और हमारे जो लोकल, हमारी जो